बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट प्लेन्स और नॉर्मल लाइन को हम डिस्कस करेंगे। जो आज का लेक्चर है इसमें हमने फाइंड करना है टेंजेंट प्लेन टू द सरफेसेस को हमने फाइंड करना है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन जो है टू द सरफेसेस हमने फाइंड करना है और लेवल सरफेसेस को हम फाइंड करेंगे और साथ में हम एक्सरसाइज 12.7 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमें टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? नॉर्मल लाइन जो है किसी भी सरफेसेस को या सॉलिड्स को हम जब एनालाइज करते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो हमें नॉर्मल लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अब नॉर्मल लाइन को फाइंड करने के लिए हमें टेंजेंट प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम टेंजेंट प्लेन जो है वो पहले उसको डिस्कस करेंगे टू द सरफेसेस। तो जो टेंजेंट प्लेन है, हमें पहले टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें सरफेस की ज़रूरत होती है। लेट एस बी ए सरफेस गिवन बाय, ये हमारे पास एक फंक्शन है, 3 डायमेंशन में है, कैपिटल एफ लिखा हुआ है एक्स वाई जी इक्वल टू 0, यानी ये जो मेरे पास फंक्शन है इसका ये सरफेस की इक्वेशन है। और हमारे पास एक पॉइंट होगा एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, जो है इसके अंदर हमारे पास एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स है। ये सरफेस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है। अब एक कर्व होगा सरफेसेस के ऊपर जो इस पॉइंट से पास होगा, और जब वो पास होगा तो उस कर्व के ऊपर हमारे पास एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा आर मेरे पास एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है आई जे के कंपोनेंट है, और एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन था सरफेसेस का, जो फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एक्स वाई जी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मेरे पास एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी है। तो अब मेरे पास ये जो टर्म होगा ये एक्स है, ये मेरे पास आ गया x इज अ फंक्शन ऑफ t, यानी इस x की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज अ फंक्शन ऑफ t, y की जगह मैंने लिख दिया y इज अ फंक्शन ऑफ t, और z की जगह लिख दिया z इज अ फंक्शन ऑफ t। तो अब अगर मेरे पास फंक्शन जो कैपिटल f है वो है फंक्शन ऑफ x और आगे x इज अ फंक्शन ऑफ t है, तो अगर मेरे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है और x, y और z डिफरेंशिएबल है, तो फिर हमारे पास चेन रूल लगेगा। अगर f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t में फाइंड करूंगा तो मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अगर मैं फाइंड करूंगा तो मेरे पास ये चेन रूल अप्लाई होगा, यानी फंक्शन का t के लिहाज से डेरिवेटिव होगा तो सबसे पहले क्या होगा, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम लेंगे, सो पार्शियल f बाय पार्शियल x आ गया, और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा, फिर प्लस साइन आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है। क्योंकि f जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आगे x t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा। ये जो मेरे पास पार्शियल a बाय पार्शियल g लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा पार्शियल a बाय पार्शियल g एंड dz बाई dt इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसको मैंने ऐसे फॉर्म में लिख दिया, f का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये x ऑफ t की जगह dx बाई dt की जगह मैंने x डैश लिख दिया। ये जो सबस्क्रिप्ट में x लिखा हुआ है इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव है। इसी तरीके से मेरे पास पार्शियल a बाई पार्शियल y है और पार्शियल a बाई पार्शियल z है, और एक y डैश और z डैश उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद मेरे पास क्या है कि अगर एट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट द इक्विवेलेंट वेक्टर ऑफ द फॉर्म जो है वो मेरे पास क्या होगा, इसी टर्म को, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन डॉट प्रोडक्ट है आर डैश ऑफ टी, यानी आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो अब अगर एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट होगा तो यहाँ पे मेरे पास टी नॉट होगा, तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है ये बेसिकली यही इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, ये इसके जनरल फॉर्म हो गया। तो ये ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f हो गया, और ये r डैश टी नॉट जो है ये टेंजेंट वेक्टर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो है वो r
टेंजेंट वेक्टर के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे इस डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास ये जो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है, यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है और ये r डैश ऑफ t नॉट है, ये टेंजेंट वेक्टर है और ये ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है। सो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो है ये नॉर्मल वेक्टर है। ये अब मेरे पास कंप्लीट सरफेसेस है, ये जो सरफेस S लिखा हुआ है, ये जो मेरे पास लाइट ब्राउन कलर का जो ग्राफ बना हुआ है, ये मेरे पास सरफेसेस के इक्वेशन जो f है ये उसका एक ग्राफ बना हुआ है, ये कंप्लीट जो है। इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का जो ग्राफ बना हुआ है ये बेसिकली है टेंजेंट प्लेन। अब टेंजेंट प्लेन के ऊपर ये जो पॉइंट है, सरफेसेस के ऊपर मेरे पास पॉइंट होंगे, पॉइंट है P x नॉट y नॉट g नॉट, और ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है ये बेसिकली है लेवल कर्व या सरफेसेस कर्व कहेंगे। और ये जो कर्व पास होंगे इस पॉइंट से, तो ये सारे के सारे कर्व जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास ये जो है r डैश ऑफ t नॉट, ये बेसिकली है टेंजेंट वेक्टर और ये ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो है। इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 का है, या ये ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन और ये टेंजेंट वेक्टर जो है ये आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है। और ये जो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है, तो इसको यहाँ पे जो कुछ मैंने बता दिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ग्रेडियंट जो है एट P जो है ऑर्थोगोनल होगा टू द टेंजेंट वेक्टर ऑफ एवरी कर्व ऑन S। तो हमारे पास जो डिफिनीशन में जाता है कि टेंजेंट प्लेन का, जो हमने डायग्राम को डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से हम टेंजेंट प्लेन की तरफ आते हैं और नॉर्मल लाइन की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो f जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ऑलरेडी इससे पहले हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। x नॉट y नॉट g नॉट पे जो पॉइंट है ऑन द सरफेसेस मेरे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो ये सरफेसेस है, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो नंबर 1 क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो होगा जिसको हमने नॉर्मल का हुआ है वो जिस प्लेन को परपेंडिकुलर है, यानी जिस प्लेन को वो नॉर्मल है उस प्लेन को हम टेंजेंट प्लेन कहेंगे, जिसको हमने अभी इससे पहले डायग्राम में डिस्कस किया जो ब्लू लाइन था। और जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन होगा उसको हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो ये नॉर्मल लाइन टू द S होगा, सरफेसेस एट पॉइंट P होगा। अब हम आते हैं कि अगर टेंजेंट प्लेन को हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास आर्बिट्री पॉइंट होगा, और एक पॉइंट हमें गिवन है और एक हम आर्बिट्री पॉइंट उठाएंगे। तो जब 2 पॉइंट होंगे, तो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि हम एक करस्पॉन्डेंस वेक्टर जब बनाते हैं तो क्या होगा, यानी x में से x नॉट को माइनस करेंगे, y से y नॉट को माइनस करेंगे और z में से z नॉट को माइनस करेंगे। तो ये मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा v इज इक्वल टू x माइनस x नॉट i एंड y माइनस y नॉट j एंड z माइनस z नॉट का, ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया। अब टेंजेंट प्लेन को हमने जब फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इज नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन। तो ये हर वेक्टर के ऊपर जो है वो हर वेक्टर को ये ऑर्थोगोनल हो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। तो जब वेक्टर को ऑर्थोगोनल है सो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f इज डॉट प्रोडक्ट विद v जो है इक्वल टू 0 होगा। v हमने x माइनस x नॉट, जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, डॉट और v की वैल्यू क्या है x माइनस x नॉट, y माइनस y नॉट एंड z माइनस z नॉट, और इसको हमने वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हम जब इसको हम ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन को हमने वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो मेरे पास जब डॉट प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा वो ये बन जाएगा कि इस ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन का ये f पार्शियल बाय पार्शियल x जो है वो x माइनस x नॉट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y माइनस y नॉट एंड पार्शियल a बाय पार्शियल z एंड z माइनस z नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। जब भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमने फाइंड करना है तो बेसिकली हम इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। अब अगर मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को फाइंड करना है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को हमने जब पहले डिस्कस किया कि ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है, तो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो होगा ये बेसिकली हमारे पास ये ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। अब हम जब देखेंगे कि हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो x नॉट y नॉट z नॉट है, तो हम नॉर्मल लाइन जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या है, एक चैप्टर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, x ऑफ t इज इक्वल टू x नॉट प्लस
ये पार्शियल ए बाई पार्शियल एक्स है इंटू टी है। इसी तरीके से एक्स वाई के लिहाज से और जी के लिहाज से ये तीन इक्वेशन हमारे पास होगा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन है। एक्सरसाइज 12.7 में हम जब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन को हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन हमें गिवन है और पॉइंट हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन जो सरफेसेस का इक्वेशन है इसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जी कह दिया। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास -4x आ जाएगा। बाकी जितने हमारे पास टर्म होंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएंगे और ये मेरे पास -4x आ जाएगा। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड करेंगे। हमें पॉइंट गिवन है, इसी पॉइंट को उठा के इन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y z में पुट कर देते हैं। तो मेरे पास ये आ जाएगा x के लिहाज से डेरिवेटिव जो है इसमें जब पॉइंट पुट करेंगे तो -4, y जब पार्शियल ए बाई पार्शियल y में पॉइंट पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 और पार्शियल ए बाई पार्शियल z एट पॉइंट p जो है मेरे पास 8 आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमें पता है कि ये इक्वेशन है पार्शियल ए बाई पार्शियल एक्स, ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है। अब इसमें हमने पॉइंट जो हमारे पास है उसकी वैल्यू x0 y0 z0 है, वो x0 1 है, y0 -1 है एंड z0 4 है। इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे और पार्शियल ए बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू जो है ये वैल्यू उठा के पुट करेंगे, ये वैल्यू उठाएंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ गया। अब इसके बाद अगर नॉर्मल लाइन हमने फाइंड करना है इसी इक्वेशन का, तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी मेरे पास ये -4x -4i + 4j एंड 8 के आंसर आ गया है। इसमें मेरे पास जो i j कंपोनेंट है इसको मैं a b c का नाम दे रहा हूँ, तो a = -4, b = 4 एंड c = 8 आ गया। अब मेरे पास पॉइंट जो है वो है 1 -1 एंड 4। सो इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो है वो x = x0 + 80, y = y0 + bt एंड z = z0 + ct। a b c और वो x0 y0 z0 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो मेरे पास जो सरफेसेस का जो ग्राफ बना हुआ है वो ये है, ये इक्वेशन हमें गिवन था तो ये सरफेसेस बन गया। ये जो मेरे पास पिंक कलर का जो ग्राफ बना हुआ है ये टेंजेंट प्लेन है और ये जो मेरे पास वेक्टर बना हुआ है टेंजेंट वेक्टर है, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है, ये ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो है ये टेंजेंट वेक्टर है और ये नॉर्मल होगा टू द प्लेन, टेंजेंट प्लेन को ये नॉर्मल होता है। अब बात यह है कि अगर हमारे पास ऐसे फंक्शन आ जाए एक्सरसाइज के अंदर 12.7 एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसी क्वेश्चन है जिसमें z = f of x y लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैपिटल f of x y z को हम ऐसे लिखेंगे, फंक्शन में से उस z को माइनस करेंगे और ये मेरे पास सरफेसेस का एक इक्वेशन बनेगा। जो सरफेसेस का जो इक्वेशन है वो कैपिटल f of x y z जो है वो ये फॉर्म होगा और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है लेकिन सिर्फ ये स्टेप उसमें से डिफरेंट है, तो इसीलिए हम पहले इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इक्वेशन है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z x - x0, लेकिन फंक्शन इस फॉर्म में बनेगा। तो इसके लिहाज से जो है वो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, z हमारे पास है, ये एक इक्वेशन है z = this one at point this one। अब हमने कैपिटल f of x y लिखने के लिए z को इस साइड पे ले आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो मेरे पास जो फंक्शन बन गया कैपिटल f of x y z this one। अब इसमें ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन हम फाइंड करते हैं तो वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये जो है x के लिहाज से डेरिवेटिव होगा तो 6x - y आ जाएगा, y के लिहाज से डेरिवेटिव सिर्फ -x आ जाएगा एंड z के लिहाज से डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू z जो होगा -1 आ जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन आ गया। अब मेरे पास पॉइंट जो है वो 1 2 1 है, तो नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन मेरे पास क्या बनेगा, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x y z की जगह तो ये ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन बन जाएगा। अब ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन और मेरे पास जो वेक्टर बन जाता है x - x0 y - y0 एंड z - z0, इसमें जब x0 y0 z0 की वैल्यू पुट करेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 4x - y - z = 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इक्वेशन बन गया। जब इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो मेरे पास ये जो सरफेसेस बन रहा है ये है 4x - y - z = 1। ये इसका मेरे पास
ग्राफ बन गया। ये मेरे पास है ये इस पॉइंट के ऊपर, और ये टेंजेंट प्लेन बना हुआ है, टेंजेंट प्लेन। तो एक्सरसाइज 12.7 में हमारे पास है 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है, और उनको हमने फाइंड करना है लेवल सरफेसेस। सो लेवल सरफेसेस के लिए हमारे पास ये एक फंक्शन है, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स वाई जी। तो लेवल सरफेस हमने फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वही जो इक्वेशन है इक्वल टू 4 वो साइड पे ले जाएंगे, और ये बन गया। ये जो इक्वेशन है ये सरफेसेस का इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को उठा के आप जो है रेडियस 2 है, तो अब गूगल पे आप जाएंगे, गूगल पे आप 3D प्लाट लिखेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो ऑनलाइन 3D प्लाट अगर आप स्केच करना चाहते हैं, तो मैंने इसी फंक्शन को उठा के वहाँ पुट कर दिया, मेरे पास ये ग्राफ बन गया। ये लेवल सर्फेसेस इसके ऊपर बता रहे हैं, जो डायरेक्ट लाइन है ये लेवल सर्फेसेस बता रहे हैं इसके। एक्सरसाइज 12.7 में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन के हवाले से और मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास इक्वेशन जो बना हुआ है सिंपल इक्वेशन है। 40 को इस साइड पर लाएंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कहेंगे, और पॉइंट हमें गिवन है। तरीका वही है जो इससे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो इसको मैंने स्मॉल इक्वेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जी कह दिया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जी कह दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करेंगे। इसमें वैल्यू जो है वो पुट करने के बाद ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसके बाद हमें पता है कि एक्स वाई और जी की वैल्यू मेरे पास जो पॉइंट से है वो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट पी इज दिस वन। इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। सबसे पहले नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं, और वो क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 80। सो एक्स नॉट की जगह 4 और a की जगह 72 और t की जगह t अपनी जगह पे है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी एंड z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी की वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को मैंने इस बार पहले फाइंड कर दिया। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की तरफ। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की जगह अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को डिफरेंट कर दिया कि भाई आपको मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स है एट पॉइंट पी, और ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई है एट पॉइंट बी, एंड पार्शियल ये जो सी है ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एफ है एट पॉइंट पी। तो ए बी सी और एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू पुट करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.7 में। तो हमारे पास है x इज इक्वल टू ln y डिवाइड बाई 2z। तो इससे पहले क्वेश्चन को मैंने जब सॉल्व किया था वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर z इज इक्वल टू ऐसा आ जाए तो हम इसको ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी x को साइड पे ले जाते हैं, ये फॉर्म बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने कैपिटल f ऑफ एक्स वाई जी कह दिया। अब इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे तो -1 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद 1 बाई वाई आ गया। c के लिहाज से पार्शियल f बाई पार्शियल z जो है वो ये आंसर आ जाएगा। इसको ज़रा देख लें, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आएगा, और इसमें मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f जो है ये मेरे पास आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 2, और इसमें से पॉइंट जो है वो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, मेरे पास ये वैल्यू जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन ये है। सो इक्वेशन नंबर 3 ए बी सी, इसमें से ए और बी और इसको सी कह दिया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 80 एंड वाई नॉट प्लस बी टी एंड जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल लाइन फाइंड करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन को हम फाइंड करते हैं, और इसमें से हमने लास्ट इक्वेशन जो मैंने ए लिखा था x माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट एंड जी माइनस जी नॉट में वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ गया। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें, और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।